हम लोग कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किया था पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर हम लोग ने किया प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटी। तो प्लांटी में कितने ग्रुप आते हैं? 5। पहला एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म और आखिरी तो हमने एल्गी कर लिया था। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होना है? ब्रायोफाइटा। तो हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। इसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि एल्गी प्राइमरी कहां रहती थी, एल्गी कहां पाई जाती थी? ज्यादातर पानी में। एल्गी ज्यादातर कहां पाई जाती थी? पानी में। तो एल्गी पानी में पाई जाती थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये पानी से मुक्त हुए थोड़ा, ये पानी से जमीन पर आए। ये पहले ऐसे पौधे हैं जिन्होंने जमीन पर एंट्री ली। बताइए अभी तक पौधे कहां थे? अब पहला ऐसा पौधा है जो जमीन पर आया, राइट। पहला ऐसा पौधा है जो जमीन पर आया। तो देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट प्लांट प्रेजेंट ऑन लैंड, यानी पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अच्छा देखो, पानी से जमीन पे आ चुका है, लेकिन पानी से जमीन पर आने के बावजूद भी क्या होता है? ये पानी से जमीन पर आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी से मुक्त हो गया है। पानी के बिना इसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता। देखो, माना कि ये पानी से जमीन पर आ चुका है, ये वाटर से कहां पे आ चुका है? लैंड पर। बट कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल, कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट वाटर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिना पानी के जिंदा रह सकता है। क्या समझ में आया? ये बिना पानी के जिंदा नहीं रह पाएगा। क्या बोला मैंने? पानी से जमीन पर तो आया है, पर बिना पानी के नहीं रह सकता। क्या बोला है मैंने? देखो, वाटर से कहां पे आया, बट कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट वाटर। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल गैमिट है ना, इसका जो मेल गैमिट है, इसको बोल देते हैं मेल गैमिट, जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। मेल गैमिट जिसमें 2 फ्लैजिला है, इसको फीमेल गैमिट तक आना है। फीमेल गैमिट का नाम होता है एग। इसको एग तक आना है, तो एग तक कैसे आएगा? ये आएगा वाया वाटर। कैसे आएगा? वाया वाटर। अब जरा सोचो, अगर पानी नहीं होगा तो क्या ये चल के आ पाएगा? नहीं। अगर पानी नहीं होगा तो चल के कैसे आएगा? किसी ना किसी मीडियम के थ्रू तो आना पड़ेगा ना। तो देखो, ये पानी के बिना मेल फीमेल गैमिट तक नहीं आ पाएगा। ये फीमेल गैमिट है, मेल फीमेल गैमिट तक नहीं आ पाएगा। और एक बात बताओ, जब मेल फीमेल गैमिट तक नहीं आ पाएगा तो क्या जाइगोट बनेगा? अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो क्या इसका लाइफ साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये पानी पर निर्भर है कि पानी पर निर्भर नहीं है? क्या कहते हो? है। तो दिस इज द फर्स्ट लैंड प्लांट, पर पानी से अभी भी निर्भरता है। पानी से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ, पानी से बाहर आया है, पर बिना पानी के इसका जीवन पूरा नहीं होगा। देखो लिखा है, बट कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट वाटर, क्योंकि मेल गैमिट को पानी के थ्रू तैर करके कहां पर आना है? एग तक आना है, यानी फीमेल गैमिट तक। अच्छा, और यहाँ कौन सी कंडीशन दिख रही है? यहाँ दिख रही है ऊगैमस कंडीशन। कौन सी कंडीशन दिख रही है? ऊगैमस कंडीशन। ये देखो, एक गैमिट मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है, और छोटा वाला मेल है और बड़ा वाला फीमेल है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन दिखने लगी बताओ? आइसोगैमस खत्म, एनाइसोगैमस खत्म। अब जितने भी प्लांट पढ़ाऊंगा, जितने भी प्लांट पढ़ाऊंगा, सब में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? ऊगैमस कंडीशन देखने को मिलेगी, राइट। तो ये हो गई ऊगैमस कंडीशन, ऊगैमस कंडीशन। अब सवाल ये है, ये किस हैबिटेट में पाया जाता है? ये किस हैबिटेट में पाया जाता है? इसके हैबिटेट से जानकारी करा दे। हाँ, पहले इसका नाम दे देते हैं। अच्छा बताओ, पहली बार कौन सा एनिमल लैंड पर आया? पहली बार मछलियां, की एम्फीबिया, की रेप्टाइल, की बर्ड, की मैमल?
इतना तो बताओगा। पहली बार कौन सा जंतु यानी एनिमल लैंड पर आया? फिश कहाँ लैंड पे आई? पहली बार लैंड पर कौन आया? एम्फीबिया। तभी तो नाम बोलते हैं एम्फी मतलब डुअल और बिया मतलब लाइफ। ये डुअल लाइफ जी सकता था, पानी में भी लैंड पर भी, पानी में भी लैंड पर भी। तो याद रखिएगा एम्फीबिया जो थे वो दोनों जगह रह सकते थे, यानी पहली बार लैंड पर आए और उनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? पानी की। उनमें भी मेल गैमेट को फीमेल तक तैर के आना था। तो बताओ हम इसको कह सकते हैं ना कि दिस इज द एम्फीबिया, हम इसको एम्फीबिया कह सकते हैं। लेकिन एनिमल किंगडम का कि प्लांट किंगडम का? प्लांट किंगडम का। दिस इज एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि एम्फीबिया की तरह ही ये लैंड पर आए, एम्फीबिया की तरह ही, एम्फीबिया की तरह ही ये पहले फर्स्ट लैंड पर आए और इन्हीं की तरह, और इन्हीं की तरह, इन्हीं की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? वाटर की नीड होगी। और इसमें भी कैसा कंडीशन होता है? तो देखो सब कुछ मैच कर रहा है, इसीलिए आपके एनसीईआरटी ने इससे बोल दिया एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबिया, उभयचर, पादप जगत का उभयचर। समझ में आई बात? जबकि हमारे एनिमल किंगडम का कौन है? वो तो एम्फीबिया है। ये कौन सा हो गया? प्लांट किंगडम का। क्यों? कौन कौन से गुण मिल रहे हैं? पहली बार लैंड पर फ्रॉग आया, तो उसी तरह पहली बार लैंड पर ब्रायोफाइट्स आए। पहली बार वो उससे पानी पर डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, इसी तरह इनकी भी पानी पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई। उसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, इसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। ठीक है ना? उसमें भी यूगैमस कंडीशन है, इसमें भी यूगैमस कंडीशन है। सही है कि नहीं है? अच्छा अब देखो, इसको चाहिए मॉइस्ट डैम्प एंड सैडी प्लेस। मॉइस्ट डैम्प एंड सैडी प्लेस पे पाए जाते हैं, लाइक हिल्स पर पाए जाते हैं। और मैं बता दूं हमारे यहाँ पे कहां पे हिल? हिमालय, हिमालय पे पाए जाते हैं। हिमालय पे सबसे ज्यादा ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। बोलते हैं सोने की खान, यानी गोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स। गोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स किसे बोलते हैं? हिमालय को। गोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। अच्छा अब इसके बारे में बता दें, इसकी बॉडी, इसकी मेन बॉडी एन है, एन है। तो बताओ क्या? गैमेटोफिटिक की स्पोरोफिटिक? गैमेटोफिटिक की स्पोरोफिटिक? गैमेटोफिटिक है। ठीक है ना? गैमेटोफिटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे चलकर, आगे चलकर, अभी तो नहीं, जब मैच्योर होगी तब, आगे चलकर। एक बात और बता दे, रुक जाना, ये फ्री लिविंग है, इसकी मेन बॉडी गैमेटोफिटिक है और फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब समझते हो आप? क्या? अपना खाना बना लेगी, किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। यानी क्या? प्रिपेयर देयर फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? किसी पर निर्भर नहीं रह रही। दूसरी बात, ये इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या बनाएगी? इन फ्यूचर विल प्रोड्यूस गैमेट, तभी तो नाम बोल रहे हैं गैमेटोफाइट, विल प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स बनाएगी। और ये दो तरह की हो सकती है, ये दो तरह की हो सकती है। ठीक है ना? क्लियर? दो तरह की हो सकती है। कौन कौन से दो तरीके की होगी? या तो ये होगी कैसी? थैलाइड, और या तो फिर कैसी होगी? ये होगी प्रोस्टेट और इरेक्ट। अभी बताते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इनकी जो मेन बॉडी होती है थैलाइड होती है, थैलाइड। थैलाइड का मतलब थैलस लाइक, मतलब थैलस लाइक। दूसरी बात,
इनकी मेन बॉडी जो होती है या तो हो सकती है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट और इरेक्ट का क्या मतलब है? अगर बॉडी रेंगती हुई होगी, क्रीपिंग लाइक, रेंगती हुई जमीन पे, तो उसे बोलते हैं प्रोस्टेट। और अगर सीधी खड़ी रहेगी जैसे हमारे अन्य पौधे होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं इरेक्ट। तो इसे बोलते हैं इरेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए क्या क्या सीख पाए। ब्रायोफाइटा पहले स्थलीय पौधे हैं, यानी पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये बिल्कुल एम्फीबिया की तरह पहली बार लैंड पर आए। एम्फीबिया की तरह ही ये पानी पर पूरी तरह से निर्भर है। और क्यों, किस काम के लिए निर्भर है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि मेल गैमेट को तैर के आना है ना, मेल गैमेट को तैर के आना है कि उड़ के आना है? हाँ, तो तैर के आना है। तैरने के लिए क्या चाहिए? पानी। अगर पानी नहीं होगा तो इनका जीवन चक्र रुक जाएगा, लाइफ साइकिल रुक जाएगी। और मैंने बना के दिखाया भी है। और उन्हीं की तरह इनमें ऊगैमस कंडीशन भी पाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एम्फीबिया की तरह ये पहली बार लैंड पर आए और इन्होंने पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी दिखाई। और इसमें भी ऊगैमस कंडीशन होती है। मॉइस्ट, डैम्प और सैडी यानी नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे पर्वतों पे। हमारा सबसे कॉमन हिल बताओ जहां ये पाया जाता है? हिमालय। हिमालय को बोलते हैं गोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स। मेन बॉडीज की एन होती है, यानी गैमेटोफिटिक होती है। और बताइए क्या, फ्री लिविंग होती है, अपना खाना खुद बनाती है, किसी पर निर्भर नहीं रहती है। फ्यूचर में ये क्या बनाएगी? गैमेट। तभी तो नाम पड़ा क्या? गैमेटोफाइट। क्या नाम पड़ा? गैमेटोफाइट। फिर आगे बताया गया, या तो बॉडी थैलस लाइक होगी, यानी रूट स्टेम लीफ बहुत विकसित नहीं होंगी, बहुत थोड़ी थोड़ी विकसित होंगी। और या तो फिर बॉडी रेंगती हुई या फिर इरेक्ट होगी। तो सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? इसकी मेन बॉडी एन थी। एन को हम अप्लाइड भी कह सकते हैं, एन को अप्लाइड, और हिंदी में सुना होगा अगुणित। यानी क्या समझ में आया? इसके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं कि अनपेयर्ड? अनपेयर्ड, याद है ना? अनपेयर्ड। तभी तो इसकी बॉडी को गैमेटोफिटिक बुलाया था कि स्पोरोफिटिक? गैमेटोफिटिक। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है रेंगती हुई बॉडी। जैसे ये जमीन है, अब इस पे रेंगेगी, ये इसकी जड़ों की तरह के स्ट्रक्चर ऐसे निकले रहते हैं। और इरेक्ट का मतलब ऐसी होगी, ये इधर जड़े, पत्तियां। अब देखो इसमें दो ग्रुप आते हैं, ब्रायोफाइटा में दो ग्रुप आते हैं। ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप आते हैं। एक आता है लोअर वाला ब्रायोफाइट, एक आता है हायर वाला ब्रायोफाइट्स। एक आता है लोअर और एक होता है हायर। जैसे हमने एल्गी में भी पढ़ी थी, लोअर सबसे लोएस्ट एल्गी कौन सी थी? क्लोरोफाइसी। उससे हायर कौन सी थी? फियोफाइसी। सबसे हाईएस्ट कौन सी थी? रोडोफाइसी। इसी तरह सबसे लोएस्ट फंजाई कौन सी थी? फाइकोमाइसिडिस। और हाईएस्ट वाली कौन सी थी? ड्यूट्रोमाइसिडिस। याद आया? तो लोअर वाले ब्रायोफाइट्स का नाम होगा लिवरवर्ट। लिवरवर्ट। लिवरवर्ट का नाम लिवरवर्ट क्यों पड़ा? इसका जो थैलस होता है ना, लिवर जैसा दिखता है। थैलस इज लिवर लाइक। थैलस इज लिवर लाइक, हमारे यकृत या लिवर जैसा दिखता है, इसीलिए नाम पड़ा लिवरवर्ट। ये हायर वाले हैं। हायर वाले में ऐसी कंडीशन होगी, ये दोनों केस हायर वालों में पाया जाता है। या तो प्रोस्ट्रेट, जमीन पर रेंगती हुई, और या तो कैसी? या तो ऐसी, जैसा बना चुके हैं। अच्छा, हायर वाले का नाम सर नहीं बताया आपने? बिल्कुल बता रहे हैं। हायर वाले का नाम है मॉसेस। सुना है मॉस? तो मॉसेस, ये देखो लोअर वाले में आएगा लिवरवर्ट, हायर वाले में क्या आएगा? मॉसेस। मॉसेस में दो स्टेजेस होती हैं, एक रेंगती हुई, एक इरेक्ट वाली। रेंगती हुई और इरेक्ट वाली, ध्यान देना। इतनी बातें क्लियर? तो या तो शरीर में या तो लोअर वाला होगा
तो शरीर बहुत डिफरेंशिएटेड नहीं होता, जड़ तना पत्तियां बहुत क्लियरली नहीं दिखेंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर एडवांस वाला होगा, हायर वाला होगा, जैसे मॉसेस, तो इसमें जड़ तना पत्तियां दिखेंगी। पर अब एक नई बात बताने जा रहे हैं जड़ तना पत्तियों से, राइट। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। इनकी मेन बॉडी एन थी कि 2n? इनकी मेन बॉडी एन है, ठीक है। मतलब इसमें जो होगा, इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होगा। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं होता। सर क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, अब करेक्शन कर रहे हैं ना अपनी बातों पे। हम आपको समझाने के लिए बोल रहे थे, हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे थे कि देखो जड़ तना है, पत्तियां हैं, पर वो ट्रू नहीं है। मैंने ट्रू बोला था क्या? नहीं, ट्रू नहीं होता। ना तो इसमें ट्रू रूट होगी, ना तो इसमें ट्रू स्टेम होगा, ना तो इसमें ट्रू लीफ होगा। सर ट्रू क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि ट्रू होने के लिए शरीर को कैसा होना चाहिए? 2n। अगर 2n होता शरीर, तब आप बोल सकते थे ट्रू रूट, ठीक है ना, बोल सकते थे ट्रू स्टेम, ठीक है ना, और बोल सकते थे ट्रू लीफ, ठीक है। इसका मतलब इसमें ट्रू रूट नहीं, इसमें ट्रू स्टेम नहीं, इसमें ट्रू लीफ नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, तो होता क्या है? होता कुछ ऐसा है, रुकना, ध्यान देना, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। ट्रू रूट नहीं होता, ट्रू स्टेम नहीं होता, ट्रू लीफ नहीं होता। तो देखो ये वाला फिगर ध्यान से देखो, ये ट्रू रूट नहीं है बल्कि ये रूट लाइक है। ये ट्रू स्टेम नहीं है बल्कि स्टेम लाइक है। ये देखो ट्रू लीफ नहीं है बल्कि लीफ लाइक है। तो लाइक 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 एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये ट्रू चीजें नहीं होती, इनमें ट्रू चीजें नहीं होती। दिख रहा है ये रूट है कि रूट लाइक? रूट है कि रूट लाइक? रूट लाइक। बताओ ट्रू स्टेम की स्टेम लाइक? स्टेम लाइक। अच्छा बताओ ट्रू लीफ की लीफ लाइक? लीफ लाइक। इज दैट क्लियर? इसमें ट्रू रूट नहीं होता, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ट्रू स्टेम नहीं होता, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ट्रू लीफ नहीं होता, ये होता है। क्योंकि ट्रू बनने के लिए क्या चाहिए? ट्रू बनने के लिए कैसा होना चाहिए? हाँ, ट्रू रूट कॉमा स्टेम एंड लीफ बनने के लिए क्या चाहिए? 2n होना चाहिए, और ये 2n है नहीं। हाँ, इसके आगे वाले ग्रुप में अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे, देखेंगे, इंतजार करना पड़ेगा अगले ग्रुप में। अगले ग्रुप का नाम बताइए, अगले ग्रुप का नाम बताइए। अगले ग्रुप का नाम है टेरिडोफाइटा। वहां आपसे ही पूछेंगे कि बोले या ना बोले। अगर 2n होगा तो बोलना चालू कर देना, नहीं होगा तो बोलना सर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। इस बात से एग्री हो आप सब? तो इसका नाम भी दिया गया, देखो सबका नाम नहीं दिया गया, रूट का नाम दिया गया है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम बुलाएंगे राइजोइड्स। क्या बुलाएंगे? राइजोइड्स। बताओ रूट लाइक स्ट्रक्चर का नाम। अब देखो लोअर वालों में, लोअर वाला समझ गए ना, लोअर वाले का नाम लिवरवर्ट और हायर वाले का नाम मॉसेस। हम ऐसे शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं, कई बार यूज करना पड़ेगा, तो आप समझ जाना। L फॉर और M फॉर, ये लोअर था कि हायर, और ये तो इसमें देखो, इसमें ऐसे होंगी राइजोइड्स, अनब्रांच और यूनिसेलुलर। ये देखो एक ही कोशिका है, एक ही न्यूक्लियस है, अनब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, अनब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड। और इनमें सुनना, इनमें ऐसा होता है, अनब्रांच का उल्टा ब्रांच्ड, और क्या होगा? हाँ, मल्टी सेलुलर। उसमें यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। देखो एक से ज्यादा सेल्स दिख रही हैं, तो यहां लिख देते हैं, यहां क्या लिख दें? यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। लोअर में दिख रही है यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। यहां बताओ यहां कैसे दिख रही है? यूनि का उल्टा मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। अच्छा बताओ, जितनी ज्यादा जड़ों में शाखाएं होंगी, मिट्टी को बांधने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। तो आप बताओ कौन से मिट्टी को ज्यादा अच्छे से बांध पाएंगे? मॉसेस की लिवरवर्ट, मॉसेस की लिवरवर्ट। इसीलिए हम आपको बाद में पूछेंगे चैप्टर एंड करते वक्त कि बताओ मिट्टी को बांधने की क्षमता किसके पास ज्यादा है? मॉसेस के पास। क्यों? क्योंकि सर उसके पास मल्टी सेलर और ब्रांच्ड रूट पाया गया था। रूट की रूट लाइक,
राइट, लेकिन हम लोग समझने के लिए अब क्या बुला सकते हैं, रूट, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बार आ गया है तो हम रूट बुलाए, राइजॉइड्स बुलाए, अब आपके ब्रेन में आ गया है कि ये ट्रू रूट नहीं है, बार बार नहीं बताना पड़ेगा ना कि ट्रू रूट नहीं है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अब देखो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हमें पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी जीव का लाइफ साइकिल पढ़ना होता है, तो लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, राइट। देखते हैं कैसे होगा। एक चीज हम लोग लिखेंगे, बताओ पहले एल्गी बना कि पहले ब्रायो, पहले एल्गी बना फिर क्या बना, ब्रायो बना। तो अभी हम तुलना कर रहे हैं, बताओ ये ज्यादा एडवांस होगा कि ये ज्यादा एडवांस होगा, मतलब इनकी बॉडी एल्गी के कंपेयर में, एल्गी के कंपेयर में ज्यादा एडवांस होती है, इनकी बॉडी एल्गी के कंपेयर में ज्यादा एडवांस होती है, सही है ना। यानी इनका जो थैलस है एल्गी से ज्यादा इलेबोरेटेड होगा, बोल सकते हैं थैलस इज मोर इलेबोरेटेड as compared to algae, as compared to algae। तो ब्रायोफाइटा के शरीर में, ब्रायोफाइटा का शरीर n था कि 2n, उसमें क्या होता है, एक ऐसे ब्रांच होगी मेन वाली, मेन ब्रांच को मेल ब्रांच बोलेंगे, क्या, मेन को, अब यहां से जो साइड में ब्रांच निकली होगी उसे बोलेंगे फीमेल ब्रांच, मेन वाला साइड वाला। हाँ, लेकिन हमने सुविधा की दृष्टि से दोनों को अलग कर लिया है, अलग अलग, ताकि आप अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं हो सकता है। लेकिन मैं जिस मॉस की बात कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में फिनेरिया, वो आपके उसमें क्या होता है, दोनों एक ही में होते हैं, मेन ब्रांच मेल, साइड ब्रांच फीमेल। हो सकता है दोनों पौधे अलग भी हो, कुछ में अलग भी होते हैं, तो दोनों कल्पना करके चलिए। या तो अगर एक में होगा तो मेन पे कौन, मेन ब्रांच क्या कहलाएगा, और साइड ब्रांच, अच्छा, और अगर अलग अलग होंगे तो लफड़ा ही नहीं, मेन पे मेल, मेन पे फीमेल। बोलो भाई, अब इनकी बॉडी को हमने गैमेटोफिटिक बोला था कि स्पोरोफिटिक। अब जरा देखो इनके गैमेटोफिटिक में क्या क्या था, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और इनकी बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि गैमेट बनाने जा रहे हैं, और सेक्स ऑर्गन हमेशा कहां पाए जाएंगे, टिप पर। सेक्स ऑर्गन कहां पाए जाएंगे, टिप पर की बेस पर, टिप पर पाए जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सेक्स ऑर्गन देखो टिप पर पाए गए, ये मेल वाले सेक्स ऑर्गन है, इनका नाम होगा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ये प्लूरल वर्ड है, मैं सिंगुलर वर्ड यूज कर रहा हूं, सिंगल को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। और इनके अंदर स्पर्म बनेगा, और ये स्पर्म मोटाइल होता है, इधर आओ, ये फीमेल ब्रांच है, फीमेल वाले पे क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। और उसमें बनेगा एक एग बनेगा, एक एग बनेगा। अब देखो पानी आया, पानी द्वारा मेल आ गया, कहां पे आ गया, फीमेल तक आ गया, पानी द्वारा मेल कहां पे आ गया, फीमेल तक आ गया। और देखो 2 फ्लैजिला होते हैं, इसी फ्लैजिला के द्वारा सीधे अंदर, सही है, कुंडी ना खड़काओ सीधे अंदर आओ, वेलकम, है ना। अब देखो एन और एन, 2n क्या बन गया, जाइगोट। अब एक से अनेक सेल बनाएगा, देखना एक से अनेक सेल बना लिया, ये देखो। और जब एक से अनेक सेल बना लेना, दिस इज नोन एज स्पोरोफाइट, क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कलरलेस है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए खाना किससे लेगा, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड रहेगा, गैमेटोफाइट पर, राइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से भोजन ले लेगा। अब क्या होगा, अब भोजन लेगा तो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, फूट, इसको बोलेंगे फूट, बीच वाले को बोलेंगे सीटा, इसको बोलेंगे कैप्सूल, क्या बोलेंगे, फूट, सीटा,
कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कुछ स्पोर बनाने वाली सेल होंगी, अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पोर बनाने वाली सेल स्पोर बना देंगी और ये स्पोर टीथ लाइक स्ट्रक्चर से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा। टीथ लाइक स्ट्रक्चर से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा, बाहर आ गया टीथ लाइक स्ट्रक्चर द्वारा। और फिर कहां जाके गिरेगा? ये जाके गिरेगा मॉइस्ट डैम्प और सैडी प्लेस। बताओ फेवरेबल कंडीशन मिलेगी अनफेवरेबल? और देखो फिर रेंगती हुई बॉडी बनी, प्रोस्टेट कंडीशन, नाम देते हैं प्रोटोनिमा। फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा और लीफी गेमेटोफाइट बना लेगा, मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। इस तरह से इसका जीवन चक्र पूरा हो गया। बताओ किसके बिना जीवन चक्र नहीं हो सकता? पानी के बिना। इसका मतलब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भर रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता है? सारी बातें क्लियर हो गई? सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है ना? तो अब हम इसको अपने स्टाइल से, अपनी बातों में, अपने हिसाब से, एनसीईआरटी का एक भी लाइन ना छूटे, नोट्स बनाएंगे। इज दैट क्लियर? आपको पूरी लाइफ साइकिल समझ आ गई? ठीक है, आओ एक बार लाइफ साइकिल को ही दोबारा रिवाइज करें ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो जाएं। ये देखो, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बताओ। राइजोइड्स ना? ये है राइजोइड्स। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसका कोई नाम मैंने नहीं बताया था और ना एनसीईआरटी में है। ये बना लेते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये इधर भी बना लो दो तीन। ये इसकी मेन बॉडी है, ये इसकी मेन बॉडी है। मेन बॉडी को हम बार बार क्या बोल रहे थे? गैमेटोफाइट। ठीक है ना? और फ्री लिविंग थी ना, याद है कुछ? अपना खाना स्वयं बना रही कि नहीं बना रही है? अब देखो ध्यान देना, ये कौन से स्ट्रक्चर है जरा बताओ? लीफ लाइक, हरे भरे है ना, खाना बना लेंगे। अच्छा, इनके टिप पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन कहां पाए जाते हैं? गैमेटोफाइट के टिप पर कि बेस पर? हाँ, तो ये देखो, ये है सेक्स ऑर्गन्स। और ये बता दें ढेर सारी सेल के बने होते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दे आर मल्टी सेलुलर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और कहां पाए जाते हैं? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट एट द टिप या एपेक्स बोल दें। टिप को एपेक्स बोल सकते हैं। एपेक्स यानी शीर्ष पर, बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं ऑफ गैमेटोफाइट। अब सवाल ये उठता है, कौन सा सेक्स ऑर्गन? अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है एक ही पौधे में तो एक होगा मेन ब्रांच पे और एक होगा साइड ब्रांच पे। यहां ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अगर मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे है, यानी एक ही पौधे में अगर प्रेजेंट है, एक ही प्लांट्स में है, दैट मीन्स पता है इसे क्या बोलते हैं? मोनोइसियस। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? मोनोइसियस। मोनो मतलब एक ही, इसियस कंडीशन मतलब दोनों सेक्स एक ही पौधे में प्रेजेंट है, मोनोइसियस। तो पता है, तो मेल क्या होगा? मेल प्रेजेंट कहां होगा? ऑन मेन ब्रांच ना, ऑन मेन ब्रांच पे होगा मेल। और फीमेल कहां प्रेजेंट होगी? ऑन साइड ब्रांच। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, मान लो मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल अलग है और फीमेल अलग अलग पौधों में, इफ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, अगर डिफरेंट प्लांट्स पे हैं, दैट मीन्स मोनोइसियस की डाइसियस कंडीशन है। तो पता क्या होगा? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब दोनों मेन पे के टिप पे होंगे। बोलो, यानी तो क्या होंगे? तो हमेशा ये भी कहां पर होगा? ये और ये कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ऑन मेन ब्रांच। और ये भी कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ऑन मेन ब्रांच। अब साइड में जाने की जरूरत ही नहीं किसी को। भाई साइड में जाने की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि मेन ब्रांच एंगेज था।
मेन पे मेल बैठ गया तो ऑप्शन का क्या था, फीमेल नहीं बन सकती थी ना, तो फीमेल को साइड में बनना पड़ा। अब ये मेल मेल यहां पे बना और यहां पे फीमेल बना, दोनों टिप पे बने मेन ब्रांच के। इतनी बातें क्लियर है? तो ये मोनोइसियस कंडीशन हो गई, ये डाइसियस कंडीशन हो गई। तो दो प्रकार के ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनको नाम दे दें। मेल वाले सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बुलाएंगे, एंथ्रीडियम। और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड, ये देखो दिख रहा है, बना दिया फिगर, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइट्स, इनको एंथीरोजॉइट्स कहते हैं, एंथीरोजॉइट्स, या रफली बोल सकते हैं स्पर्म, रफली बोल सकते थे स्पर्म। और ये एन होंगे कि 2n? गैमिट हमेशा एन होते हैं भाई, गैमिट हमेशा एन होते हैं। अच्छा बताओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन का भी कोई नाम दे देते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम था आर्चिगोनियम, आर्किगोनियम या आर्चिगोनियम, जो बुलाएं। ये क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस सिंगल एग, एकमात्र एग बनाती है, सिंगल एग। ध्यान देना, एक एग बनाएगी, दैट्स ऑल। ये ढेर सारे स्पर्म बनाएगा, ये ढेर सारे स्पर्म बनाएगा, पर ये एग एक ही बनता है, ये तो रूल है। अब बताओ हमारे केस में स्पर्म कितने बनते हैं? मिलियंस में, है ना, 200 से 300 मिलियन। लेकिन पता है फीमेल में एग कितना बनता है? 1, ओनली 1। इज दैट क्लियर? नोट डाउन। एग भी एन होता है, आपको अच्छे से पता है कि एग भी तो एन होता है। एग 2n होता है कि एन? एन, एग भी एन होता है। तो मेल को हमने एंथ्रीडियम बोल दिया, वो बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइट्स या स्पर्म बनाएगा जिसकी संख्या ढेर सारी होगी। पर फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं या आर्किगोनियम, और ये प्रोड्यूस करेगा सिंगल एग, और एग भी एन होता है क्योंकि गैमेट्स कभी भी डिप्लॉइड नहीं होते, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब देखो, मेल प्लांट ये लिख देते हैं हम, इधर लिख देते हैं मेल प्लांट या ब्रांच जो भी हो। अब यहां पे फीमेल, फीमेल प्लांट जिसको हमें पूरा बनाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए, वही रफ वाला फिगर, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। ये लीफ, लीफ बना लेते हैं, ये राइजाइड्स वगैरह पता ही है, ये जमीन का सरफेस। यहां पे बैठी हुई फीमेल, फीमेल पता है किस शेप की दिख रही है? ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखा आपने? ये रही आर्चिगोनियम, फ्लास्क शेप। आर्चिगोनियम किस शेप का होता है? पूछा गया क्वेश्चन, फ्लास्क शेप, जबकि मेल का कोई शेप नहीं पूछा जाता है। और इधर मेल प्लांट पे क्या बैठा हुआ है? मेल पे बैठा हुआ है ये ऐसा, ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंथ्रीडियम, बोलो एंथ्रीडियम। ये आर्चिगोनियम, इसके अंदर क्या बैठा हुआ है? इसके अंदर एग बैठा हुआ है। कितने एग बैठे हुए हैं? तो यहां लिख देते हैं, एग है, संख्या लिख देते हैं, पहले उसकी पोलैरिटी लिख दें, फिर संख्या लिख दें, एक। अच्छा, इसके अंदर क्या बने हैं? ढेर सारे एंथीरोजॉइड्स। तो यहां से एंथीरोजॉइड्स इधर आएंगे, एंथीरोजॉइड्स कैसे आएंगे? वाया वाटर, और यहां पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच जाएंगे तो अंदर बताओ क्या होगा? पहले एग तो था ही था, और उधर से क्या आ गया? उधर से आ गया एंथीरोजॉइड्स, जो कि एन है वो भी। और कितने होते थे? मैनी। अब देखो ये और ये क्या कर जाएंगे? इनका हो जाएगा सिंगैमी। अरे सिंगैमी ना बोल के क्या बोलो, सरल वर्ड, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। वहां से एंथीरोजॉइड्स आ गया जो कि संख्या में मैनी थे, ये भी एन थे। अब एन 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 क्या हो जाएगा?
फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एन और एन एन कितने एन हो गए, क्या बोलेंगे इन्हें, जाइगोट बोलेंगे। अब देखो अंदर ही अंदर जाइगोट बन गया और जाइगोट करेगा माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब बताओ जब समसूत्री विभाजन करेगा देखो मल्टी सेलुलर बॉडी बना देगा। ये इसी को बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर बॉडी को बोलते हैं। अब ये मल्टी सेलुलर बॉडी अंदर है ना, फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। तो बताओ किससे खाना लेगी, ये इस भाग से लेगी, ये तो फोटोसिंथेटिक है ना। सो टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम, सो टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम, कहां से नरिशमेंट लेगी बताओ, ग्रीन कलर्ड गैमेटोफाइट, ग्रीन कलर्ड गैमेटोफाइट से खाना लेगी, क्योंकि गैमेटोफाइट ग्रीन कलर है, उससे खाना लेगी, ग्रीन कलर्ड गैमेटोफाइट से खाना लेगी। ग्रीन कलर्ड गैमेटोफाइट से खाना लेगी। मतलब कौन किस पर निर्भर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। बताओ कौन किस पर निर्भर है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जरूर 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 आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आता है। कौन किस पर निर्भर है यहाँ, जरा देख के बताओ, हाँ 2n वाला n पे निर्भर है कि n वाला 2n पे निर्भर है, ये n 2n वाला n पे निर्भर है कि n वाला 2n पे, पूरी भाषा में बोल के बताओ। स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। ये सबसे बड़ी विशेषता है ब्रायोफाइटा की, सबसे बड़ी विशेषता है ब्रायोफाइटा की, ठीक है ना, सबसे बड़ी विशेषता है ब्रायोफाइटा की, राइट। अब आगे, अब ये नरिशमेंट ले लिया इसने, नरिशमेंट लेने के बाद ये इसी पौधे पे पनप गया, इसी पौधे पे पनप गया, नीचे बन गया फूट, इसके यहां पे बन गया सीटा, और इसको बोलने लगे कैप्सूल, और कैप्सूल में बैठा हुआ है स्पोर मदर सेल। कैप्सूल में कौन बैठी हुई है, स्पोर मदर सेल। अच्छा देखो ये स्ट्रक्चर n है और ये स्ट्रक्चर 2n है, कौन किससे नरिशमेंट ले रहा है, देखो 2nn वाले से नरिशमेंट ले रहा है, और इसके अंदर बैठी स्पोर मदर सेल, आज के बाद बोलेंगे एसएमसी कहीं भी है। अब देखो ये स्ट्रक्चर 2n है, तो बताओ ये स्ट्रक्चर भी कैसा होगा 2n, तो ये 2n होती है। और अब इसमें हो जाएगी मियोसिस, इसमें हो जाएगी मियोसिस, इसमें हो जाएगी मियोसिस, मियोसिस हो जाएगी तो स्पोर बन जाएंगे, मियोसिस हो जाएगी तो स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर हमेशा n होते हैं, ये देखो 2n से मियोसिस द्वारा क्या बन गया n, ठीक है ना, इसी से न्यू प्लांट बन जाएगा, इसी से जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बन गया, ये देखो नया पौधा बन गया, हो गया काम खत्म, नया पौधा बन गया, एक काम खत्म। एक बार समझ लीजिए, एंथीरोजोइट्स आर्चिगोनियम पानी के द्वारा आया, बिना पानी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, शुरू से चिल्ला रहा हूं, राइट। फिर उसके बाद देखो अब ये जैसे ही उधर से इधर आया तो ये n 2n हो गया,
इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन गया, अब जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो एक मल्टीसेलुलर बॉडी बन गई जिसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अपना खाना नहीं बना पा रही है तो ये खाने के लिए किस पर निर्भर रहेगी? गैमेटोफाइट पर। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए बॉक्स में डाल दिया। फिर आपको बताया गया ये एन है, ये 2n है, इसमें 3 भाग बन जाते हैं। देखो स्पोरोफाइट किस में डेवलप कर गया? फूट, सीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट डेवलप इनटू फूट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कौन मिलेगा? कैप्सूल के अंदर मम्मी मिलेंगी। मम्मी का नाम स्पोर, मदर सेल। एन होती है कि 2n? एन होती है कि 2n? अच्छा, लेकिन इसका बच्चा कैसा है? एन। स्पोर, मैं बोलूं चिंटू की मम्मी तो बच्चे का नाम क्या हुआ? चिंटू। अरे इतना भी नहीं सेंस है। मैं बोलूं चिंटू की मम्मी तो बच्चे का क्या नाम है? चिंटू की मम्मी है तो बच्चे का क्या नाम हुआ? तो सुनो, ये स्पोर की मम्मी सेल है तो बच्चे का नाम, समझे? कंफर्म? तो बताओ किस कौन से विभाजन द्वारा बना है? तो ये 2n है और ये n। अच्छा, ये जर्मिनेट करके जड़, तना, पत्तियां बना देगा। हो गया पूरा पौधा तैयार। जहां से चले थे आगे, खत्म लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर माइटोसिस हुई, फिर मल्टीसेलुलर बॉडी बनी, उसे स्पोरोफाइट कहने लगे। क्यों कहने लगे? क्यों कहने लगे ये बताओ। क्योंकि सर आगे चल के क्या बनाएगा? इसको गैमेटोफाइट क्यों बोलते थे? क्योंकि आगे चल के क्या बना रहा था? गैमेट। इसको स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यही तो आगे चल के क्या बना रहा है? स्पोर। समझ आई बात? इतनी बातें क्लियर हो गई? इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से नया पौधा बन गया और इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसा है, राइट? यानी ये जो स्पोर बना था ना एन, यही जर्मिनेट करके क्या बना लेता है? जर्मिनेट करके क्या बना लेता है? न्यू प्लांट। न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट की स्पोरोफिटिक प्लांट? हाँ गैमेटोफिटिक, क्योंकि एन है ना। गैमेटोफिटिक प्लांट, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट, दैट इज एन। उसी में क्या बन जाएगा? रूट लाइक, स्टेम लाइक, याद दिला दे रहे हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं? अब देखो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, जिस यानी आर्थिक फायदे वाली बातें कर लें। ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सॉरी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ना बहुत कम है। वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, बहुत कम है। एस वेरी फ्यू mosses are used as food by herbaceous mammals, herbaceous mammals, birds and other animals। क्या बोला गया? बहुत कम जीव हैं जो इसे फूड की तरह यूज करते हैं। बहुत कम जीव हैं जो मॉसेस को फूड की तरह खाते हैं। अब जब कोई खाएगा नहीं तो खरीदेगा क्यों? और जब खरीदेगा नहीं तो आर्थिक फायदा कहां से हो जाएगा? बोलो सही है कि नहीं? बताओ। अच्छा, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसी से तो इकोनॉमी बढ़ती है। इसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बहुत कम एनिमल है जो मॉसेस को खा रहे हैं फूड की तरह। शाकाहारी, स्तनधारी, पक्षी और अदर जीव इसको खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाता, वो भी बहुत कम, वेरी फ्यू। इसीलिए ये भी बहुत कम है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है। दूसरी बात, एक है स्फेगनम। स्फेगनम को पीट मॉस भी कहते हैं। पीट मॉस, अब सर पीट क्या होता है? पीट का मतलब होता है एक तरह की सूखी घास, एक तरह की सूखी घास जो इजिली फायर पकड़ ले।
अब आप बताओ, सूखी घास आग पकड़ लेगी तो उसको बोलते पीट। इसीलिए अब बताओ, ये एक सूखी घास की तरह है, फायर पकड़ लेगी, सो यूज्ड एज फ्यूल। यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? ईंधन। खाना बनाने के वगैरह काम आएगी, ईंधन की तरह काम कर रही है। हाँ, मतलब भाई घास है, आग लगाया, पतीला रखा, पतीला है ना, पतीला रखा, चलाया, खाना बनाया, खाया, फेंक दिया, है ना। फिर देखो, यूज्ड एज फ्यूल। अच्छा, इसकी एक और खास बात है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को सोखने की क्षमता या होल्ड रखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। कैपेसिटी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। और इसी कारण जो भी लिविंग मटेरियल होते हैं ना, उनको इसी में लपेट के रख देते हैं, बहुत देर तक पानी उसको मिलता रहता है, और तब तक पौधे को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा बताओ, नर्सरी प्लांट जानते हो ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, देखो अगर नीचे मिट्टी बांधते हैं, उसी उसी के उसको लाते कैसे पता है आपको? कभी सोचा है? साउथ इंडिया से लाते हैं यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, अब वहां से आने में यहाँ लग जाता है 2 दिन, ट्रक द्वारा आता है 2 से 3 दिन। अब 2 दिन पानी ट्रक ड्राइवर तो डालेगा नहीं, कंडक्टर तो डालेगा नहीं, माल आपका है, हम क्यों डालेंगे? और ट्रक में डालना क्या पॉसिबल है ऐसे? नहीं। तो इसलिए क्या होता है ना, वो लोग ऐसे मटेरियल को में पैक करके देते हैं, जैसे स्फेगनम। स्फेगनम पानी को होल्ड किए रहता है, और क्या करता है, और 2-3 दिन 4 दिन तक पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और तब तक हमारा पौधा आ जाता है। यानी क्या करते हैं, वो इसी की प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई, सो यूजफुल इन ट्रांसशिपमेंट का मतलब लाना और ले जाना। ट्रांसशिपमेंट, यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट यानी परिवहन। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल लाइक फ्लावर। बुके बनाने के लिए फ्लावर भी तो लाते हैं ढेर सारे। लिविंग मटेरियल्स लाइक फ्लावर्स और नर्सरी प्लांट एंड नर्सरी प्लांट। नर्सरी प्लांट, तो इसलिए बहुत बेहतर है ये। इसको पीट मॉस कहते हैं क्योंकि एक तरह की सूखी घास है। फायदा ये है कि भैया आग लगाएंगे, खाना पकाएंगे, काम हो जाएगा अपना, चल देंगे। क्या उठा के? झोला। यानी स्फेगनम से 2 फायदे हैं, एक तो ये फ्यूल प्रोवाइड करेगा, एक तो फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ये पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है ना, पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है, पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है, पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि पैक करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। अच्छा, पैकिंग में इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि पानी को ज्यादा दिनों तक होल्ड रखता है, तब तक हमारे पौधे सूखेंगे नहीं, हमारा फूल सूखेगा नहीं। जो बुके बनाने वाले फूल आते हैं सब साउथ इंडिया से आते हैं, साउथ इंडिया से पूरे देश में जाते हैं, तो अलग अलग देश, अलग अलग वो जगह जाते हैं, कभी कभी तो आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं, तो वहां पे भी ट्रांसशिपमेंट में यूज किया जाता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मॉसेस हैं जिन्हें भोजन की तरह यूज किया जाता है। ठीक है ना। इस स्फेगनम से 2 फायदे हैं, एक तो फ्यूल प्राप्त होगा और दूसरा पैकिंग मटेरियल प्राप्त होगा। लिविंग मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर। अभी तक हम कौन सी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, अब कौन सी बात कर रहे हैं? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। वहां लिखा था वेरी लिटिल, यहां लिख रहे हैं वेरी हाई। क्यों? सवाल ये उठता है क्यों? क्योंकि देखो, लाइकेन चट्टानों को सॉइल में बदलता है, ठीक है। ये उसी सॉइल को क्या करते हैं, मॉसेस क्या करते हैं, उसी सॉइल को बाइंड कर देते हैं।
बाइंड द सॉइल। याद करो, क्योंकि इनके पास मल्टीसेलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। याद आया? इसीलिए मॉसेस बांधेंगे कि लीवर बर्ड बांधेगा? मॉसेस। बाइंड द सॉइल। अच्छा, सॉइल बंध जाने से दो फायदे हुए। क्या? बारिश हुई, घनघोर बादल, झम झम झम, ठीक है, तो ये रेनफॉल हुई। अब रेनफॉल होने के बावजूद भी मिट्टी नहीं बहेगी, यानी क्या करते हैं? प्रिवेंट सॉइल इरोजन, भूमि अपर्दन को रोक दिया। बोलो, सॉइल इरोजन। और दूसरा, प्रिवेंट नहीं लिख सकते, रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ रेनफॉल। इंपैक्ट ऑफ रेनफॉल की वजह से जो इंपैक्ट आने वाला था, मिट्टी बह जाने वाली थी, अब नहीं बहेगी। ठीक है ना, अब नहीं बहेगी। देखो क्या फायदा हुआ, मिट्टी बनाया किसने? अगर मॉसेस नहीं होते तो मिट्टी को कोई बांधने वाला नहीं होता। बारिश हुई होती तो सारी मिट्टी बह जाती, मिट्टी बह जाएगी तो उसको बोलते हैं भूमि अपर्दन, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन। अच्छा, और क्या हो जाएगा? और जब इन्होंने मिट्टी को बांध लिया, तो उससे एक फायदा हुआ क्या? कि जो बारिश का असर था उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। देखो, रिड्यूस हो गया। क्लियर? इससे क्या फायदा हुआ? इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि इससे हायर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिट्टी मिल गई। बोलो, हायर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल मिल पाई या मिल सकी, जिससे नए नए प्लांट बनने लगे, जिससे न्यू प्लांट, जैसे ब्रायो के बाद टेरिडो, जिम्नो, एंजियो को पनपने का मौका मिला, जिससे न्यू प्लांट्स को पनपने का मौका मिला। और इस कंडीशन को बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, यानी हेल्प्स इन प्लांट सक्सेशन में मदद किया। और ये पूरा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे बाद में। मतलब प्लांट सक्सेशन क्या होता है? यानी लाइकेन ने मिट्टी बनाई, इसने उसी मिट्टी को बांध दिया, जिससे बारिश का बुरा प्रभाव नहीं पड़ पाया और मिट्टी का जो इरोजन है वो रुक सका। इससे क्या होगा? जब मिट्टी बनी रही थी धरती पे मिट्टी बनी रहने से टेरिडोफाइट को पनपने का मौका मिला, टेरिडो के बाद जिम्नो को पनपने का मौका मिला, जिम्नो के बाद एंजियो को पनपने का मौका मिला। इससे फायदा हुआ।